हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग भोपाल गए हुए थे, तो ये उसका नेक्स्ट डे है। यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है, हम लोग जस्ट सो के उठे ही हैं। और रैना लोग का यहाँ पे मंदिर है ऊपर, तो ईवू देख लिया था तो नीचे ही नहीं जा रहा था मंदिर देख के। फिर मैं इसको ज़बरदस्ती लेके गई नीचे। और आजकल ये वाला जो भजन है ना, जगन्नाथ चक्का नैन वाला, ये ईवू का फेवरेट हो गया है। और ये कार्टून वाला ही देखता है, सुबह उठते ही रोज़ यही वाला सुनता है। पहले ना हनुमान चालीसा सुनता था, बट अब ये सुनता है, इसका ये फेवरेट हो गया। तो रैना ने लगा दिया था इसके लिए। और थोड़ी देर बाद हम लोग ब्रश व्रश कर लिए थे। उसके बाद रैना ने ना यहाँ पे पाव भाजी बनाई थी, बहुत ही यमी। तो हम लोग सब बैठ के साथ में खा रहे थे। और ईवू के लिए मैंने क्या बनाया था फिलहाल मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो वो सब खाने के बाद हम लोग रेडी हो गए थे यहाँ पे जाने के लिए डी मार्ट। तो सोचे कि आए हैं यहाँ पे तो डी मार्ट चले जाते हैं और कुछ शॉपिंग करके ले आएंगे। तो ये दोनों भी रेडी हो गए थे और हमारे साथ निर्वी भी जा रही थी। तो मैंने उसको बोला कि निर्वी चल, बैठी हुई थी तो मुझे लगा कि उसको भी ले जाते हैं साथ में। तो मैंने उसको बोला तो वो रेडी हो गई थी यहाँ पे और मेरे से बोल रही थी कि मासी मैं चलूँगी ना तो ईवू का मैं ध्यान रखूँगी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने ये दोनों को पीछे बैठा दिया था। मैंने बोला लो अब ईवू का ध्यान रखना पीछे बैठ के आराम से। बट वो रो रहा था, बैठ ही नहीं रहा था साथ में। बट निर्वी अच्छे से संभाल रही थी उसको। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग डी मार्ट पहुँच गए हैं। रैना लोग के घर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, कम से कम 2 किलोमीटर ही होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो तुरंत ही पहुँच जाते हैं 5-10 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे डी मार्ट पहुँच गए हैं, हमने ट्रॉली ले ली है। और ट्रॉली में हम ईवू को बैठा देंगे तो वो आराम से बैठा रहेगा, जब तक बैठा रहेगा तब तक, वरना तो बहुत परेशान करता है, थोड़ी देर बाद ही रोने लगता है नीचे उतरने के लिए। और ट्रॉली में बैठे बैठे ना जो भी सामान उसको दिखता है ना हाथ में, वो पकड़ पकड़ के खींचता जाता है। तो थोड़ा सा देखना पड़ता है इसको। तो बस यहाँ पे ईवू को बैठा दिए हैं हम लोग इसमें ट्रॉली में। और बस अब जाएंगे अंदर शॉपिंग करने के लिए। और ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाएंगे क्योंकि अलाउड भी नहीं है, तो जितना बन पाएगा उतना ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ना स्टील वाले सेक्शन में आ गए हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ा ग्रॉसरी लेने के बाद। मुझे ना अपने किचन के लिए ना ऑयल का कंटेनर चाहिए था, जो मैंने पहले मंगाया था ना तो वो बेकार निकली थी क्वालिटी, उससे लीक होता था। तो डी मार्ट में मैंने सुना था कि लास्ट टाइम हम लोग वहाँ गए थे, हाँ लास्ट टाइम हम लोग यहीं पे ही देखे थे, बट अच्छा था क्वालिटी। बट इस बार ना यहाँ पे एक ही थी एक तो, और क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी। जिस हिसाब से इसका प्राइस था 250 रुपये की शायद एक थी ये, उस हिसाब से इसका प्राइस नहीं था। तो मैं ऑनलाइन ही मंगाऊंगी, यहाँ से मैंने नहीं लिया था। सारा सामान लेने के बाद यहाँ पे हम अब आ गए हैं बिलिंग कराने के लिए। बिलिंग में बहुत टाइम लग गया क्योंकि संडे का दिन था, डी मार्ट में बहुत ज़्यादा रश रहता है और मेरा बच्चा सो भी गया था। और फिर हम लोग सोचे कि चलो यहाँ का पॉपकॉर्न ले लेते हैं। इसका जो चीज़ पॉपकॉर्न रहता है ना बहुत टेस्टी रहता है। तो हमने चीज़ पॉपकॉर्न ले लिया था और साथ में आइसक्रीम्स भी ले ली थी हम लोग पाँचों के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम जा रहे हैं और सारा सामान हम जमा देंगे अपनी गाड़ी में पीछे साइड, क्योंकि ऐसे ही रख के ले जाएंगे हम पिपरिया। तो यहाँ पे बस हमारा सामान वगैरह जम गया था। और जो आइसक्रीम वगैरह लिए थे ना वो हम लोग अपने हाथ पे ले लिए थे, ताकि वो घर जाके फ्रिज में रख सकें और फिर खा लें बाद में। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग घर पहुँच गए हैं और निर्वी खा रही थी यहाँ पे अपनी आइसक्रीम। तो बस ईवू को भी वो थोड़ी सी खिला रही थी, क्योंकि ईवू देख लेता है ना कि आइसक्रीम खा रही है तो फिर चुप नहीं होता वो जब तक उसको थोड़ी सी खिलाओ नहीं। तो वही निर्वी उसको खिला रही थी। तो बस अब हम लोग अंदर जाते हैं, थोड़ी देर बैठे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए हैं यहाँ पे फिर से टेबल देखने के लिए। जीजू की कोई पहचान की एक आध शॉप है, तो उनने बोला था कि मैं दिखा दूँगा चल के। तो बस हम लोग उसी के लिए जा रहे हैं। रहना यहाँ पे ताला वगैरह लगा रही है और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं ये वाली शॉप में। और ये शॉप का नाम है नोबल फर्नीचर करके। जीजू बोल रहे थे कि इनके यहाँ अच्छी क्वालिटी में और अच्छा सब कुछ मिल जाएगा। तो हम लोग बोले कि चलो देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे ऊपर साइड। तो इनके यहाँ इतने प्यारे प्यारे सोफ़े थे। सोफ़े वगैरह देख के मेरा मन करने लगा था कि सोफ़े ले लेते हैं, बट हमको सोफ़े नहीं लेने थे। फिलहाल तो हम टेबल लेने आए थे। तो हमने यहाँ पे टेबल देखा और छोटे साइज़ में कुछ ही थे इनके पास। ये एक था छोटा साइज़ में, बाकी इनके पास सब बड़े थे। तो हम फिर दूसरी शॉप में चले गए थे। ये फर्नीचर नोबल की इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है, मतलब उन्हीं की है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। तो जीजू बोले कि चलो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए थे देखने के लिए। और इनके पास ना टीवी वगैरह भी है, सब कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो वहाँ पे भी देखे, बट इनके यहाँ भी हमको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो हमने बोला कि चलो ठीक है अभी रहने दो। फिर हम यहाँ पे आ गए थे अन्नपूर्णा फलाहारी खिचड़ी में। मुझे खिचड़ी खाने का बहुत मन था। मैंने रैना को बोल दिया था कि दोपहर का खाना मत बनाना, मुझे साबूदाना की खिचड़ी
खाना है। जब हम लोग कॉलेज में थे ना भोपाल में, तो मैं बहुत ज़्यादा साबूदाने की खिचड़ी खाती थी। बहुत टेस्टी मिलती है भोपाल में, मिलन में भी बहुत टेस्टी मिलती है। जो लोग भोपाल में रहते हैं या पहले रह के गए हैं उनको पता होगा मिलन में बहुत टेस्टी खिचड़ी मिलती है। बट मिलन उस टाइम पे शायद मिलन में हम लोग ज़्यादा दूर गए नहीं थे, तो यहाँ पे पास में ही था। रहना बोली थी कि इनकी खिचड़ी भी बहुत टेस्टी रहती है, तो हम लोग बोले चलो इनकी ही खाएंगे। तो मेरी वजह से सब ने लंच में आज यही खिचड़ी खाई थी और बहुत टेस्टी भी थी। उसके बाद यहाँ पे हमने तंदूरी चीज़ मोमोज़ लिए थे दूसरी शॉप से, ये भी बहुत ही यम्मी थे। थोड़े से थे, सब ने खा लिए, ख़त्म भी हो गए थे। उसके बाद फिर हम घर पहुँच गए थे और अब हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए, बाय बाय करके इन लोगों को। तो बस यहाँ पे अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 साढ़े 4 बज गए थे और थोड़ा सा भोपाल क्रॉस करने में भी टाइम लगता, और हम लोग को बीच में एक आध शॉप्स और देखनी थी टेबल वाली, इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए थे। हाँ जीजू, हाँ हम आराम से जाएंगे। वो फ्लैंकिश कर लो, फ्लैंकिश कर दो अभी। अरे वाह। तो यहाँ पे रहना, जीजू, निर्वी सबको बाय करके अब हम लोग निकल गए हैं अपने घर के लिए, और सत्यम जीजू जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करने के लिए। संडे है, मज़ेदार वो पार्टी करेंगे। और हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं। आधे रास्ते में, आधे नहीं, थोड़ा सा भोपाल ही, शायद होशंगाबाद रोड है आई थिंक, हाँ वो क्रॉस कर लिए हैं हम लोग भोपाल। और यहाँ पे अभी 2 घंटे 36 मिनट दिखा रहा है हमारे घर के लिए, और मौसम बहुत प्यारा हो गया था। पता नहीं क्या है, मंडी द्वीप पहुँचने के बाद ही मौसम इतना सुंदर हो जाता है। बाकी भोपाल साइड तो मतलब बारिश नहीं हो रही थी, सिर्फ मंडी द्वीप साइड ही लास्ट में जब हम आते टाइम भी अच्छा मौसम हो गया था, और अभी भी अच्छा मौसम हो गया लौटते में। बीच में हम लोग ने ना ये ख़रीदा था आलू बुखारा, एक रेड कलर वाला ख़रीदा था और एक ये ब्लैक कलर वाला ख़रीदा था, जो ईवू खा रहे हैं और ईवू के पापा खा रहे हैं। 2 ख़रीदे थे। जो ब्लैक वाला है ना वो बहुत ज़्यादा मीठा था, और जो रेड वाला है वो थोड़ा सा खट्टा मीठा था। ईवू ने पहली बार आलू बुखारा खाया, उसको इतना पसंद आया ना। हमने शायद 70 रुपये के 5 मिले थे, बहुत कॉस्टली थे उस टाइम पे। ईवू ने तो 2 उस टाइम ही बैठे बैठे खा लिए थे, उसको इतने टेस्टी लगे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे रास्ते में पहुँच गए हैं, और यहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ। इतना प्यारा वेदर लग रहा था, मस्त। हम गाना सुनते सुनते यहाँ पे पहुँच गए हैं अपने घर के लिए। तो मैं जाती हूँ ऊपर, ताला वाला खोलूँगी, बिट्टू जी सामान वगैरह लेके आएंगे, नीचे टब या बाल्टी ले जाके उसमें रख के ले आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं किचन में आ गई हूँ बिना चेंज वेंज करे। सबसे पहले मैं यहाँ पे दाल चावल चढ़ाने आ गई हूँ, क्योंकि ना सुबह से हमने जो खिचड़ी वगैरह खाई थी ना, थोड़ी सी वही खाई थी। उसके बाद से हमने कुछ भी नहीं खाया है, और हमारा मन भी नहीं था कि बाहर डिनर करके आए रात में, क्योंकि 2 दिन से बाहर का ही थोड़ा बहुत खा रहे थे ना, तो लग रहा था कि अब दाल चावल खाना है। मतलब ऐसा लग रहा था कि नहीं, दाल चावल ही खाने का मन कर रहा है। तो मैंने इनको बोला था कि घर चल के मैं दाल चावल बना दूँगी, आराम से घर में बैठ के खाएंगे अपन वो। तो ये बोले कि ठीक है। तो मैं बस यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, दाल चावल चढ़ा दूँगी, चेंज वेंज कर लूँगी आराम से। उसके बाद फिर मैं तड़का वड़का लगाऊँगी, फिर आराम से बैठ के हम लोग खाएंगे। तो उसके बाद मैंने ना ये दाल चावल चढ़ाने के बाद मैंने ना ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि थकान भी हो रही थी गाड़ी में बैठे बैठे, और ईगू भी परेशान कर रहा था, उसको भी भूख लगी थी। तो उसको भी मैंने दाल चावल वगैरह खिलाए, कपड़े वगैरह उसके पहले मैंने चेंज किए, फिर हमने भी खाना वाना खाया। और उसके बाद हम सो गए थे चेंज वेंज करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद। उसके बाद हो गया है ये नेक्स्ट डे, और जो हमारे बाथरूम का दरवाज़ा टूट गया था, मैंने आपको इसके प्रीवियस व्लॉग में दिखाया होगा। तो भैया लोग आ गए हैं यहाँ पे नया दरवाज़ा लगाने के लिए। एक्चुअली वो सैटरडे संडे आने वाले थे, बट हम लोग थे नहीं घर में, तो उनको हमने बोल दिया था कि हम मंडे आ जाएंगे, मतलब हम संडे रात में ही आ जाएंगे, तो आप मंडे आके लगा देना। तो यहाँ पे वो लोग भैया लोग आ गए थे लगाने के लिए दरवाज़ा। तो ईवू इस टाइम पे सो रहा था, तो मुझे लगा था कि यार ऐसे टाइम पे आए हैं, कहीं वो उठ ना जाए। ऑब्वियसली इतना शोर होगा दरवाज़ा लगने में, तो वो उठेगा ही। तो यहाँ पे ईवू सो रहा है, तो मैंने भैया को बोला था कि भैया स्लोली करना। बड़े भैया बोले कि स्लो तो नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रिलिंग मशीन चलानी है। और जैसे ही भैया ने ड्रिलिंग मशीन चलाई, उठ के बैठ गया और इतना ज़्यादा रोया। मैं उसको लेके बाहर आ गई थी, और मेरे से चिपका ही हुआ था। जैसे जैसे आवाज़ आ रही थी ना, वैसे वैसे और ज़ोर से चिपक रहा था। अब उसको तो पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, बहुत तेज़ ड्रिलिंग मशीन की आवाज़ आ रही थी। तो मैं थोड़ी देर उसको लेके बाहर ही बैठी थी। और यहाँ पे ना अंकल जी भी आ गए थे, जो ओनर हैं घर के, वो भी आ गए थे। वो अंदर बैठे हुए थे, और यहाँ पे ना गेट लग ही गया है ऑलमोस्ट। अभी सब बाहर की कुंडी होती है ना, जो अंदर और बाहर की, सिर्फ वो लगना बाकी थी। तो अंकल बोले कि 10 मिनट और लगेगा। तो ये देखो हमारा फाइनली दरवाज़ा लग चुका है, और थैंक गॉड इस कलर का लगवाए हैं, जो हमारी वार्डरोब से भी मैच कर रहा है, मतलब हमारी अलमीरा से। मुझे लग रहा था कोई चड़कीला भड़कीला कलर ना लगा दे, तो बहुत ऑकवर्ड लगता, बट अच्छा कलर लगाया था। डीमार्ट से हम ग्रॉसरी शॉपिंग भी करके लाए थे ना, तो वही मैं थोड़ा बहुत सामान जमा रही हूँ। इस बार मैंने सीड्स भी लाई है, ये देखो, ये है सनफ्लावर सीड्स है, हाँ ये सनफ्लावर सीड्स इस बार प्रूव की लाई हूँ मैं सब कुछ। ये है पम्पकिन सीड्स, ये पम्पकिन सीड्स,
और ये है फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, हाँ फ्लैक्स सीड्स, सॉरी फ्लैक्स सीड्स जिसको अलसी भी बोलते हैं, उसका पैकेट ये है। और ये चिया सीड्स, ये सब ट्राई कर, चिया सीड्स तो मैं पहले भी ट्राई करी हूँ, सारी ट्राई की है मैंने, बट इस बार फिर लेके आई हूँ इस बार। और ये छोटी छोटी डिब्बियाँ भी लेके आई थी, देखो ऐसी 6 का सेट था, तो इसके नीचे से अंदर से ये हटा दिया है मैंने और इसमें मैंने ये भर दिया। छोटे छोटे इसी के लिए लेके आई थी ताकि इसमें रख सके। और भी सब सामान है, बस वो मैं जमा ही रही थी, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। ये डेट्स हैं, बाय 1 गेट 1 था, डेट्स यूज़ होते हैं ना, ईवू के लिए वो बनाती हूँ मैं, क्या बनाना शेक, और ईवू के पापा के लिए भी, तो रोज़ लगता है। इस बार हम लोग बड़ा चाय पत्ती का पैकेट ले आए, ये भी यूज़ होती ही रहती है। रेड लेबर का बड़ा पैकेट ले आए। इमली भी लेके आए हैं, ये देखो छोटा नहीं था तो बड़ा ही ले आए, सांभर आवर बनाते हैं ना उसमें लगता है। बहुत सारा राशन लाए हैं, सबकी वीडियो तो नहीं बना रही, आधा तो बिट्टू जी ने रात में जमा दिया था सामान, बाकी बचा जो है वो मैं जल्दी जल्दी फटाफट लगा देती हूँ सब। और हस्बैंड ने ना रेलिंग के लिए, बाहर जो रेलिंग लगी हुई है हमारे गैलरी में, उसके लिए ये शीट मंगाई थी लगाने के लिए, तो वो भी आ गई थी यहाँ पे, तो अब लगाएंगे कुछ दिन के बाद, देखेंगे पहले इसकी कंडीशन वगैरह। उसके बाद यहाँ पे हो गई है शाम और मैं ईवू को लेके आ गई हूँ पार्क में, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे वो पार्क आया नहीं था, तो और बारिश भी हो रही थी ना, तो पार्क नहीं लेके आ पा रही थी मैं उसको, तो आज फाइनली बारिश नहीं हो रही तो मैं ले आई हूँ। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ए ओ स्टैंड अप वेरी गुड। चलो जाओ, फिर से जाओ स्टेयर से जाओ। अरे आराम से बेटा, देख के चलो, चलो हाँ चलो हाँ। इसको देखने में लगा पड़ा है, इसमें ध्यान है पूरा इसका, ट्रक में, चलो ट्रॉली में, देखो कैसे चढ़ेगा फटाफट। ध्यान पूरा उसका उसमें है ना, वहीं देख देख के चढ़ रहा है। पकड़ो, ओए ओए, पकड़ो जल्दी पकड़ो बॉल, जल्दी पकड़ के लाओ मम्मा के पास, उठाओ बॉल, हाँ फेंको मम्मा के पास, वेरी गुड। ओए कहाँ चली गई बॉल, पकड़ ये लो, उठा लो। और यहाँ पे ऊपर जो झूले लगे हुए हैं ना, उसमें ईवू को मैंने यहाँ पे इंगेज करके रखा हुआ है बॉल के साथ, और मैं भी ऊपर ही बैठ गई हूँ साथ में, क्योंकि ना इतना भगाता है ये लड़का, कहीं इधर जाएगा कहीं उधर जाएगा, इसके पीछे पीछे भागते भागते ना मैं ही थक जाती हूँ। मैंने इसको यहाँ पे ही इंगेज रखा ताकि यहाँ वहाँ ना भागे और मैं भी आराम से बैठ सकूँ। उसके बाद हो गई थी यहाँ पर रात, खाना वाना खा के हम लोग आ गए थे वॉक करने के लिए, और बहुत दिन बाद आज हमारा मुहूर्त निकला था कि वॉक करने जाएंगे, बट जैसे ही हम थोड़ी देर आगे गए, 5 मिनट ही हुआ होगा और बारिश की बूंदें टपकने लगी, तो बिट्टू जी बोले कि चलो घर चलते हैं, बट ये लड़का जाने के लिए ही रेडी नहीं था, बिल्कुल भी मुड़ नहीं रहा था, तो बिट्टू जी ने इसको अपने कंधे में उठा लिया था कि चल बेटा घर तू कैसे नहीं जाएगा। और मेरे इसके पहले वाले व्लॉग में एक कमेंट आया था, शिवानी रजावत नाम है, शायद मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, ध्यान नहीं है मुझे अभी फ़िलहाल। उनका मैसेज आया था कि ना मेरी जो बेटी है वो आपके व्लॉग देखती है खाना खाते खाते, और मेरे से बोलती है कि ईवू की मम्मा रोज़ व्लॉग क्यों नहीं बनाती है, ईवू को छोटा भाई बोलती है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वो मैसेज पढ़ने के बाद कि कोई तो है जो मेरे व्लॉग का इंतज़ार कर रहा है। और आप ज़रूर व्लॉग में बताइएगा शिवानी जी, अगर आप ये व्लॉग देख रही हैं तो आपकी बेटी कितने साल की है और आप कहाँ से मेरा व्लॉग देख रही हैं, मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का। तो चलिए अब ईवू को घर लेके जाते हैं, जो कि वो बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा है और यहाँ पे रो भी रहा था, तो ज़बरदस्ती इसको घर के लेके जाना ही पड़ेगा। तो अपन इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। अगर ये व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।